दोस्तों, हमारी कला संस्कृति की जो क्लासें हैं, राशन कला संस्कृति से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं उससे संबंधित पीवाई की जो सीरीज चल रही है उसमें हमने देखो कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। दुर्ग, बावड़ी, हवेली और छतरी, मंदिर, महल, मस्जिद, इसके अलावा लोक देवी और लोक देवता ये भी कर लें। आज हम पढ़ेंगे संत संप्रदाय। तो आपको इस चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी गई है और इन जो टॉपिक हैं इन टॉपिकों के पीछे के जो जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चनों का हम एनालिसिस करते हुए पढ़ते जाएंगे। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इनको लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट भी करना है। देखो इसके अलावा देखो संत संप्रदायवाद में चित्रकला, लोक नृत्य, लोक वाद्य यंत्र, लोक नाट्य, मेले, त्यौहार, ये सारे जितने भी टॉपिक हैं, हस्तकला है, लोक गायन है, ये लोक गायन है, संस्थाएँ हैं, रीति रिवाज है, संस्कार है, वेशभूषा, आभूषण, जनजाति है, क्षेत्रीय बोलियाँ, साहित्य, शब्दावली, ये सारे टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगे कमेंट सेक्शन में उसे बताना। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है संत संप्रदाय, 30 नंबर टॉपिक है, इसके हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखो पहला जो क्वेश्चन है संत संप्रदाय का टॉपिक, हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसमें राजस्थान के कौन से समुदाय के लिए वन और वन्य जीव प्राण संरक्षण उनके धार्मिक अनुष्ठान का भाग बन गया है। तो जो विष्णुई धर्म है ये पूरा का पूरा वन्य जीव प्राणी और वनों के लिए बहुत अपने आप को समर्पित मानता है। और जो जम्बूजी थे ना, जम्बूजी इनके प्रणेता देवता माने जाते हैं एक तरीके से। तो विश्व पर्यावरण के आंदोलन के प्रथम प्रणेता और जनक माने जाते हैं और इन्हें क्या कहते हैं, प्रथम पर्यावरण वैज्ञानिक है वो कहते हैं, फर्स्ट पर्यावरण वैज्ञानिक है, जम्बूजी को ही कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इनके जो मुख्य नियम है कि भी पेड़ है उनको नहीं काटना, जानवरों की हत्या नहीं करनी। 2 नंबर क्वेश्चन है मुकाम प्रसिद्ध है। मुकाम किसके लिए प्रसिद्ध है? ये विष्णुइयों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? विष्णुइयों के लिए। और 2 विष्णुई धर्म के जो संस्थापक थे वो थे संप्रदाय उनका वो थे जम्बूजी थे। और 1485 के अंदर स्थापना की, कहाँ पे की? समराथल दोरा बीकानेर के अंदर। ठीक है। और इनका जो प्रवचन स्थल है वो क्या कहलाता है? सांथरी। क्या कहलाता है? प्रवचन स्थल वो कहलाता है सांथरी। और इनकी समाधि कहाँ पे? मुकाम में। कहाँ पे? मुकाम बीकानेर के अंदर। मुकाम बीकानेर के अंदर समाधि है। ठीक है। और इन्हें कृष्ण जी का अवतार भी माना जाता है। ये बात पे आपको ध्यान रखना। इनके गुरु का नाम क्या था? गोरखनाथ था। क्या था? गोरखनाथ। इनके द्वारा 2 लेख लिखे थे, एक तो थे जम्ब सागर और एक था दूसरा जम्ब संहिता। ये भी ध्यान रखना है, जम्ब संहिता। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर जो क्वेश्चन है, विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु जम्बेश्वर से संबंधित मुख्य स्थान कौन सा है? मुख्य स्थान अभी तो बताया आपको, मुकाम तालवा बीकानेर में। 4 नंबर क्वेश्चन है, हरे वृक्षों की रक्षा के लिए किस संप्रदाय को जाना जाता है? तो हरे वृक्षों के लिए विष्णुई संप्रदाय। आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर जो क्वेश्चन है, विष्णुई संप्रदाय के संस्थापक कौन है थे? वो थे जम्बूजी। 6 नंबर क्वेश्चन है, जम्बूजी जहाँ प्रवचन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? देखो प्रवचन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सांथरी। अभी तो आपको बताया कि सांथरी है वो प्रवचन करने का जो स्थान उसे सांथरी कहते थे। ठीक है, ये आपको बातें ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसने निम्न में से किसने गुरु गोरखनाथ की शिक्षा ली? तो आपको अभी बताया कि जम्बूजी है, उनके गुरु का नाम क्या था? उनके गुरु का नाम गोरखनाथ जी था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर जो क्वेश्चन है, राजस्थान के किस लोक देवता के माता पिता का नाम हंसादेवी और लोट जी था? तो हंसादेवी और लोट जी किसका था? जम्बूजी का था। किसका था? जम्बूजी के माता पिता का नाम हंसादेवी और लोट जी था। 9 नंबर क्वेश्चन है, जम्बा फलोदी जोधपुर किस संप्रदाय से संबंधित है? ये विष्णुई से। किससे? विष्णुई से। 10 नंबर जो क्वेश्चन है, लोक देवता जम्बूजी का जन्म कहाँ हुआ? ये 1451 में हुआ। कब हुआ ये जन्म? कहाँ और कब हुआ? तो देखो 1451 में कहाँ हुआ? पीपासर नागौर के अंदर। पीपासर नागौर के अंदर हुआ था ये जन्म, इनका जन्म। ठीक है। और पिता का नाम था लोट जी और माता का नाम था हंसा देवी। 11 नंबर जो क्वेश्चन है, वो विष्णुई संप्रदाय के गुरु का नाम क्या है? विष्णुई संप्रदाय के गुरु उनका नाम था विष्णुई समुदाय के गुरु जिसे किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? वो गुरु जम्बेश्वर को। क्या माना जाता है? गुरु जम्बेश्वर, जिन्हें जम्बोजी भी कहते हैं। 12 नंबर जो क्वेश्चन है, किस समाज सुधारक ने अपने शिष्यों से 29 नियमों का पालन करने के लिए बताया? तो 20 + 9 कितने हो गए? 29। तो 29 नियम किसने बनाए थे? विष्णुई ने। तो विष्णुई जो शब्द है, विष्णुई शब्द का मतलब ही क्या होता है? विष्णुई शब्द का मतलब 20 + 9,
20+9 बिश्नोई शब्द है। तो जम्बू जी उन्होंने क्या किया था, इन 29 नियमों का पालन करने के लिए कहा था। 13 नंबर क्वेश्चन है, खालसा खाकी नागा राशन किस संप्रदाय संबंधित है? ये दादू संप्रदाय से। किससे? दादू संप्रदाय से। और अन्य इनकी कितनी, 3 ही शाखा नहीं, कुल 5 शाखा थे। कितनी शाखा थी? 5 शाखा थी। देखो, एक तो खालसा होगी, दूसरी खाकी होगी, तीसरी नागा होगी। इसके अलावा कौन सी? एक उत्तरादे, एक उत्तरादे, और एक विरक्त, विरक्त, और एक और है। वो शाखा कौन सी है? वो शाखा स्थानधारी, स्थानधारी। ये कभी कभी तो एग्जामों में इसको शामिल किया जाता है, लेकिन कभी कभी नहीं किया जाता है। लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि 5 ही शाखा मानी जाती है। आपको अगर ये काउंटिंग में 6 आए, लेकिन आपको 5 माननी है, क्योंकि जब नंबरों के हिसाब से उत्तर है, वो आरपीसी और चैंसर बोर्ड ने बहुत बार माना है, इसका 5 उत्तर सही माना है। ठीक है। 14 नंबर जो क्वेश्चन है, दादूपंथ में सत्संग स्थल क्या कहलाते हैं? सत्संग जो स्थल है वो अलग दिरीबा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अलग दिरीबा। ठीक है। 15 नंबर जो क्वेश्चन है, संत बखरा जी, संत दास जी, रज्जब जी किस संप्रदाय से थे? रज्जब जी वो सारे कैसे? दादूपंथ से। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। और दादू जी है, उनका जन्म कब हुआ? 1544 में। और कहाँ हुआ था? 1544 में। ये अहमदाबाद गुजरात के अंदर इनका जन्म हुआ था। ठीक है। और इनके गुरु का नाम क्या था? बुड्ढन देव, बुड्ढन देव या बुड्ढन देव। वर्धानंद भी कहते हैं, वर्धानंद भी कहते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। 16 नंबर क्वेश्चन है, दादूपंथ की नागा शाखा किसके द्वारा प्रसिद्ध की थी? नागा शाखा है वो सुंदर दास के द्वारा, सुंदर दास जी उनके द्वारा। अब देखो ट्रिक बताता हूँ, नागा, नागा जो नागा साधु नहीं होते कि वो सुंदर होते हैं, तो सुंदर दास जी ने क्या की थी? नागा शाखा की स्थापित की थी। 17 नंबर जो क्वेश्चन है, मुगल सम्राट अकबर द्वारा किस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था? ये दादू दयाल जी है, दादू दयाल जी, इनको किया गया था, फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया था अकबर ने। 18 नंबर जो क्वेश्चन, दादूपंथ की प्रमुख पीठ कौन सी है? तो ये नरैना जयपुर, नरैना जयपुर ये प्रमुख पीठ है। अन्य अगर बात करें, देखो दादू खोल एक है शब्द, दादू खोल, दादू जो खोल है वो किस पहाड़ी पे है? वो भैरना की पहाड़ी है, भैरना की जो पहाड़ी उससे कहते हैं दादू खोल है। ठीक है। और इनके जो सत्संग स्थल क्या होते हैं? वो अलग दिरीबा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अलग दिरीबा। 19 नंबर क्वेश्चन है, दादूपंथ का प्रमुख केंद्र कहाँ पे है? वो है नारायणा जयपुर में। ठीक है। 20 नंबर जो क्वेश्चन, दादू की शिक्षाओं का संकलन दादूवाणी किसमें, किस भाषा में रचित या रचित कहाँ है? तो वो है ढूढ़ाड़ी बोली। ढूढ़ाड़ी बोली कौन सी होती है? जयपुर के आसपास का जितने भी क्षेत्र है उसे ढूढ़ाड़ी बोली कहा जाता है। इसके आसपास जितने भी क्षेत्र का नाम दिया जाता है वो ढूढ़ाड़ी बोली माना जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान कबीर किसे कहते हैं? राजस्थान कबीर दादू दयाल जी को कहते हैं। क्या कहते हैं? दादू दयाल जी को ही कहते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन, नारायणा का जनमाना केंद्र है? नारायण है दादूपंथ का, दादूपंथ का जो केंद्र है वो नारायण का माना जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन दादूपंथ उप संप्रदाय नहीं है? दादूपंथ का उप संप्रदाय कौन? चंडाल नहीं है, चंडाल है, उप संप्रदाय नहीं है, क्योंकि नागा है, खालसा है, खाकी है, विरक्त है। ध्यान रखना, वापस बताता हूँ, नागा, खालसा, खाकी, विरक्त, उत्तरादे, और उत्तरादे का दूसरा नाम स्थानधारी भी माना जाता है, और एक है विरक्त, एक है विरक्त। 24 नंबर जो क्वेश्चन है, बालिन जी के गुरु कौन थे? बालिन जी गुरु थे दादू दयाल जी। कौन थे? दादू दयाल जी। 25 नंबर क्वेश्चन, दादूपंथ की कितनी शाखाएं हैं? दादूपंथ की शाखाएं हैं 5। ध्यान रखना, एक तो खालसा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खाकी, नागा, नागा के प्रवर्तक कौन थे? सुंदरदास जी। इसके बाद में एक है विरक्त, 4, और एक है उत्तरादे। ये तो 5 होगी, 5 माननी है। लेकिन उत्तर भारत में एक शाखा और थी, वो थी स्थानधारी, और स्थानधारी उत्तरादि को ही कहते हैं। स्थानधारी जो शाखा थी वो उत्तरादि का दूसरा नाम माना जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन है, दादू पंथ में नागा उप संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? सुंदरदास जी। कौन थे? सुंदरदास जी। 27 नंबर क्वेश्चन है, दादू संत दादू की मृत्यु किस स्थान पर हुई? वो भी नारायणा जयपुर के अंदर। 28 नंबर क्वेश्चन है, दादू दयाल जी के निधन के पश्चात दादूपंथ का उत्तराधिकारी कैसे नियुक्त किया गया? कि गरीबदास जी को। किसको किया गया? गरीबदास जी को। 29 नंबर जो क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर के कर्तरिया से संबंधित है? तो कर्तरिया सर बीकानेर में है संत जसनाथ जी। इनका जन्म 1504 में हुआ था। ठीक है। और ये इनकी प्रमुख पीठ है कर्तरिया सर बीकानेर में। गुरु इनके थे गोरखनाथ जी।
ठीक है, यहाँ आग के जो गोले हैं आग के ऊपर ये पैदल चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है संत जसनाथ जी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है 1482 में इनका जन्म हुआ करतारसर बीकानेर में, बात तो सही है। अब दूसरा जो पॉइंट है करतारसर में उन्होंने 12 वर्ष साधना की, तो क्या इन्होंने 12 वर्ष साधना की थी क्या? नहीं, 12 वर्ष साधना नहीं की थी, ये बात ध्यान रखना है। 6 नंबर पॉइंट है 1506 में इन्होंने करतारसर में समाधि ली, ये बात भी सही है। डी है शंभुदड़ा और कोंडा इसके धार्मिक जो ग्रंथ हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी वैसे ही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 31 नंबर जसनाथ संप्रदाय की प्रमुख गद्दी कहाँ पे है? करतारसर बीकानेर में। 32 नंबर शंभुदड़ा और कोंडा ग्रंथों में किसका उल्लेख है? तो ये है जसनाथ जी संप्रदाय के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इनके जसनाथ जी इनके नियम कितने थे? इनके 36 नियम थे। विष्णु कितने हैं? 29 हैं, और 36 नियम जसनाथ जी के द्वारा दिए गए थे। 33 नंबर क्वेश्चन है लिखमा देसर पुनरासर मलासर में किस संप्रदाय की प्रमुख पीठें हैं? ये जसनाथी संप्रदाय किसकी है? जसनाथी संप्रदाय की। 34 नंबर क्वेश्चन है जसनाथी संप्रदाय की प्रधान स्थापना किसने की? ये की थी जसनाथी संप्रदाय की स्थापना जसनाथ जी ने की थी। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन सही नहीं है, तो इसलिए ये क्वेश्चन डिलीट किया गया था। 35 नंबर क्वेश्चन है लारनाथ जी, चौकनाथ जी, स्वाईदास जी संत किस संप्रदाय से संबंधित है? ये जसनाथ जी से संबंधित है। 36 नंबर क्वेश्चन है बलमू लिखमा देसर पांचला सिद्धा ये किस संप्रदाय से संबंधित है? तो ये जसनाथ जी संप्रदाय से संबंधित है। 37 नंबर जो क्वेश्चन है जीवन भर दुल्हे के वेश में रहने वाले दादू के उपदेशों का बखान करने वाले कौन थे? जीवन भर दुल्हा के वेश में रहने वाले कौन थे? गज्जब जी, गज्जब रज्जब। देखो इसको ट्रिक से याद करें, दुल्हे के वेश में अगर कोई साधु बनेगा तो वह क्या होगा? गजब होगा कि नहीं होगा? इन्होंने क्या किया? गजब कार्य किया। क्या किया? गजब कार्य। कौन थे गजब कार्य? रज्जब जी। रज्जब जी ने गजब कार्य किया क्योंकि वो दुल्हे के वेश में साधु संत बन गए थे। 38 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित संतों में कौन मेवात क्षेत्र संबंधित है? तो मेवात से कौन है? वो है लालदास जी। कौन है? लालदास जी। इनका जन्म कहाँ हुआ? धौलीधूप में। धौलीधूप कहाँ पे? अलवर में। ठीक है, और इनके प्रमुख पीठ नगला जहाज भरतपुर में। नगला जहाज भरतपुर में। 39 नंबर क्वेश्चन है निम्न संतों में कौन जन्म से मुसलमान था? मुसलमान लालदास जी थे। क्या नाम था? मुसलमान थे लालदास जी। 40 नंबर जो क्वेश्चन है मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत कौन है? ये थे लालदास जी। कौन थे? लालदास जी। 41 नंबर क्वेश्चन है लालदास जी के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? असत्य कौन सा है? लालदास जी की वाणी नामक ग्रंथों के 2 भागों में विभाजित है। बात तो सही है, 2 भाग में विभाजित है। इनका जन्म मेवात प्रदेश में, ये बात भी सही है। ये शादीशुदा थे, ये भी बात सही है। 1668 में इनका देहांत हुआ। 1668 में इनका देहांत हुआ, ये बात गलत है। डी नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 1668 में इनका देहांत नहीं हुआ था। ठीक है, डी नंबर हमारा ऑप्शन है हो जाएगा। तो इनकी मृत्यु कभी 1649 में। कब हुई? 1649 में। 1600 देखो इनका जन्म है 1540 में हुआ, और इनकी जो मृत्यु है 1648 और 49 दोनों ऑप्शन माना जाता है। 48 है तो 48 माना, नहीं तो 49 माना है। 42 नंबर क्वेश्चन है संत लालदास जी के लिए अच्छी तरह से जाने जाते थे। संत लालदास जी वो सांप्रदायिक सद्भाव के लिए जाने जाते थे, क्योंकि जन्म से मुसलमान थे और फिर इन्होंने क्या कर दिया? हिंदू धर्म के लिए कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। 43 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन वैष्णव संप्रदाय नहीं है? वैष्णव संप्रदाय देखो निम्बार्क तो है, वल्लभ भी है, लालदासी भी है, लेकिन लालदासी नहीं है। लालदासी नहीं है, निष्कलंक भी है। वापस इस बात को समझो कि निम्बारक संप्रदाय वो है, वल्लभ संप्रदाय निष्कलंकी है, लेकिन लालदास ये वैष्णव संप्रदाय नहीं माना गया है। 44 नंबर क्वेश्चन है राजस्थान के संत पीपा के गुरु कौन थे? इनके थे रामानंद जी। कौन थे? रामानंद जी। आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है राजस्थान के किस संत और रामानंद जी के शिष्य ने अपने राज्य को त्याग कर गुरु मंडली में शामिल हो गए थे? तो ये संत पीपा जी। कौन थे? संत पीपा जी। क्वेश्चन नंबर 46 है संत पीपा जी के जन्म स्थान है निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह गागरोन। ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन है एक शासक व संत पीपा किस स्थान से संबंधित है? संत पीपा जी है गागरोन के शासक थे। इन्होंने बीच में इनकी माता का नाम क्या था? लक्ष्मी जी, और पिता ना कड़वा राव। और इन्होंने क्या किया? अपना जो संत पीपा जी ने अपना जो शासन था वो त्याग कर ये संत बने थे। और इनका वास्तविक नाम कौन क्या है? प्रताप सिंह। प्रताप सिंह जी नाम है इनका। 48 नंबर क्वेश्चन है संत पीपा की गुफा कहाँ पे है? देखो संत पीपा की गुफा कहाँ पे है? वो टोडा में। कहाँ पे है? टोडा में। और ये शासक कहाँ के थे? गागरोन के। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सी हो जाएगा। गुफा कहाँ पे? टोडा में।
49 नंबर क्वेश्चन है, संत दरियाव जी द्वारा रामशनी संप्रदाय की शाखा कहाँ स्थापित की? तो दरियाव जी द्वारा रैण कहाँ की गई थी? रैण में। 50 नंबर क्वेश्चन है, राम सनेही संप्रदाय की शाहपुरा शाखा के संस्थापक कौन थे? शाहपुरा के कौन थे? वो थे रामचरण जी। शाहपुरा के कौन थे? रामचरण जी। अब अन्य शाखाओं की बात करें तो देखो, एक तो शाहपुरा शाखा थी शाहपुरा भीलवाड़ा में, तो इनके संस्थापक कौन थे? रामचरण जी। रैण के थे दरियाव जी। सिंहतल के कौन थे? रामदास जी। खेड़ापा के थे रामदास जी। 51 नंबर क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी में राजस्थान के रेणु शाहपुरा सिंहतल खेड़ापा किस संप्रदाय संबंधित है? तो ये रामसरनाई संप्रदाय संबंधित है। 52 नंबर क्वेश्चन है, संत दरियाव जी रामसरनाई संप्रदाय किस शाखा के संबंधित? दरियाव जी रैण शाखा के। 53 नंबर क्वेश्चन है, रामसरनाई संप्रदाय के संस्थापक संत रामचरण जी कहाँ पैदा हुए? ये सोड़ा गांव डिग्गी के अंदर, कल्याणपुरा डिग्गी टोंक के अंदर। तो दोस्तों हमारी ये क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अन्य जो इसी टॉपिक के और क्वेश्चन सेकंड पार्ट भी आएगा, तो इसमें हम संत संप्रदाय कंप्लीट कर देंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना है, और इसको कमेंट भी करना है, और इसको शेयर भी जरूर करना है। धन्यवाद।